हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मेहता में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपका भी मूड खराब रहता है? बार बार आपका मूड अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। कभी या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी आप डिस्टर्ब रहते हैं और ज़्यादातर आप डिस्टर्ब ही रहते हैं। तो इसका कारण आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का वास्तु दोष भी हो सकता है। दर्शकों, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं आपके मूड खराब होने के, और उसके कई कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वास्तु दोष बताने जा रहे हैं। यदि यह आपके घर में है या जिस स्थान पर आप रहते हैं, अगर वह है, तो आपका मूड निश्चित तौर पर डिस्टर्ब भी रह सकता है। तो आपको इस मूड को चेक करना होगा, इस वास्तु दोष को चेक करना होगा। दर्शकों, सबसे पहला कार्य तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मूड बार बार डिस्टर्ब रहता है और हमेशा वह परेशान रहता है। ना तो उसकी किसी से बन पाती है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है वो, और जिससे उसकी जीवन में भी उसका प्रभाव देखने को उसको मिलता है। और साथ ही साथ वह अपने रिलेशनशिप, अपने संबंध भी दूसरों के साथ अच्छे नहीं बना पाता। हो सकता है आपकी डिस्टर्बेंस जो आपके मूड के कारण आपके माता पिता से हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है आपके मित्र ना बन पा रहे हो सकता है आपके कस्टमर्स के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी ना चल रही हो, ड्यू टू यूर वीक मून, यानी कि चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है, तो आपकी यह मूड डिस्टरबेंस की समस्या बनी रह सकती है। दर्शकों, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, उसके बाद आप जाएं वास्तु के ऊपर। अगर घर के अंदर आपका वायव्य कोण से अभिप्राय है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कोणा है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं। उस स्थान के चंद्र जो अधिपति हैं वह चंद्रदेव हैं। अगर उस वायव्य कोण में किसी प्रकार का वास्तु दोष है, तो चंद्रदेव डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं, यानी कि आपको चंद्रदेव का शुभ फल नहीं प्राप्त हो सकता, और आपकी ना तो किसी से रिलेशनशिप अच्छी होगी, ना आपका स्वयं का मूड अच्छा होगा। नॉर्थ वेस्ट के अंदर खास तौर पर अगर आपने किसी प्रकार से कोई ऐसा सामान रख दिया है जो उसके एंटी एलिमेंट है, यानी कि शनिदेव से संबंधित, अगर आपने, कई बार हम वास्तु करने जाते हैं तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट में शनिदेव से संबंधित चीजें रखी होती हैं। अब यहाँ पर शनिदेव और चंद्रदेव दोनों अगर आपस में मिल गए, तो विष योग का निर्माण हो जाता है, ज्योतिष की अगर भाषा में बात करें। दर्शकों, वास्तु हमेशा उसी से कराना चाहिए जिसको ज्योतिष का ज्ञान हो। खाली वास्तु का ज्ञान है वह आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा व्यक्ति। आपको ऐसे वास्तुशास्त्री से अपना विश्लेषण या फिर अपना वास्तु का एनालिसिस कराना चाहिए जिससे ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो। तभी वह कॉम्बिनेशंस को आपकी जन्म कुंडली के अंदर देख पाएगा, तभी वह कॉम्बिनेशन आपके वास्तु के हिसाब से भी आपको बता पाएंगे, तभी कुछ आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो यदि आपने वायव्य कोण के अंदर अपना शू रैक रख दिया है, जूते चप्पल यहाँ पर रख दिए हैं, कोई लोहे का सामान, जंग लगा सामान, उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसी चीज़ें जो शनिदेव से संबंधित हैं या राहुदेव से संबंधित हैं, तो यकीन मानना आपने अपनी जन्म कुंडली के अंदर एक ग्रहण योग बना दिया। राहुदेव से संबंधित अगर आपके वायव्य कोण में स्थान में चीज़ें रहेंगी, तो आपने चंद्रदेव और राहुदेव को मिला दिया। तो इससे क्या होगा? पितृदोष का निर्माण। इससे क्या होगा? आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा, आपकी बहुत सी समस्याएं ऐसी आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। इसलिए अपने घर को चेक करें, अपनी दुकान, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री को भी चेक करें, और वहां पर देखें कहीं वायव्य कोण के अंदर आपने शनिदेव से संबंधित, राहुदेव से संबंधित चीज़ें तो नहीं लगा दी हैं। अगर आपको बार बार गुस्सा आती तो आपने वहां पर मंगलदेव से संबंधित चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर चंद्रदेव का और मंगलदेव का योग बन जाता है। चलिए दर्शकों, इस योग को देखें, इस वास्तु दोष को देखें और उसे वहाँ से हटाने का प्रयास करें। उन चीज़ों को, आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और दूसरों का भी कुछ कल्याण हो सके। चलिए दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।